मदार पे हाजिरी देने गए, गोया दुनिया का बादशाह, दीनो दुनिया के बादशाह के मदार पे हाजिरी देने गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर मदार पे गए तो देखा एक अंधा बैठा है, और सारी समझ के सारे फकीर बैठ जाया करते थे। अंधा बैठा, कहने लगा बाबा दे दो, बाबा दे दो, 20 साल से बैठा हूँ ख्वाजा अजमेरी के दरबार पे, आंखें नहीं मिलती, अंधा हूँ, कुछ दे दो। औरंगजेब आलमगीर से खड़े होकर कहने लगे अच्छा 20 साल से बैठा है, कोई नहीं मिल रही? कहा नहीं मिल रही। फरमाने लगे 2 सिपाहियों के इसके सर पे खड़े हो जाओ तलवारें लेके, मैं जा रहा हूँ अंदर हजरत अजमेरी के मदार पे हाजिरी देने। 21 साल हो गए, इसको आंखें नहीं मिल रही, इससे तो हजरत ख्वाजा अजमेरी नाराज है, इसको देते ही कुछ नहीं, इसके सराहने खड़े हो जाओ, अगर मेरे आने तक, मेरे वापस आने तक ठीक हो गया तो सही, वरना मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। इससे तो नाराज है, 21 साल हो गए, मेरे कुछ नहीं रहा, और ये ख्वाजा अजमेर का आस्थाना है जहां से कभी खाली कोई नहीं गया। कहने लगा इससे नाराज है बाबा, मैं वापस आऊंगा तो इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये कह के औरंगजेब आलमगीर अंदर गए, वो अंधा पीछे से कहने लगा या अल्लाह के पहले ही कोई नहीं थी, अब तो गला भी कटने लगा है, ख्वाजा साहब मेहरबानी करो, अल्लाह ख्वाजा साहब के सदके फजल पर माफ। रोने लगा, चिल्लाने लगा। वो सिपाही कहते हैं उसने इतनी मेहनत की कि हम भी रोने लगे। थोड़ी देर के बाद औरंगजेब आलमगीर वापस आए तो अंदर जोर जोर से बोलने लगा, कहने लगा बादशाह मेरी आंखें सही हो गई है, मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया है, ख्वाजा मेरी ने अता कर दी है, रब ने मेरी गलतियां बख्श दी है, देखो मैं ठीक हो गया। औरंगजेब आलमगीर ने तारीखी जुमला कहा ख्वाजा साहब के मदार पे खड़े होके, कहने लगे ओ सालिमो, आज के सालिमो सूफिया को बदनाम करते हो, बदबख्तो इन लोगों पर इल्जाम करते हो, इनके दरवाजे से भी कभी कोई खाली जा सकता है? और मैं 21 साल हो गए थे, तूने अंधा बन के ढोंग रचाया हुआ था, तू मांगता था लोगों से, मांगता था, ढोंग रचाया हुआ था। आज तूने मौत के डर से दिल से मांगा है, और रब ने मोइनुद्दीन के सदके तुझे दोनों आंखें अता फरमा दी। ढोंग न रचाओ, दिल से आओ, दिल से आओ। इन फकीरों के दरवाजे बंद नहीं हुए, खुले हुए हैं, लेकिन शर्त यह है कि दिल से आओ। तुमने तो ढोंग रचाया हुआ है, ढोंग से भी कभी मिला है? पर मैं मेरे मोइनुद्दीन का दरवाजा और कोई खाली चला जाए, ढोंग न रचाओ, खुदा की कसम दुनिया ढोंग। नबी इस्लाम के एक बड़े लाडले सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम शुरू के मुसलमानों में से थे, और इतने लाडले और लायक तरीन सहाबी थे कि नबी इस्लाम ने हिजरत मदीना से पहले मदीने के लोगों को अपने बिहाफ पे जो उस्ताद बनाकर भेजा था ना, वो इनको भेजा था। सहाबी नाबीना थे, आंखें कोई नहीं थी, लेकिन दिल की आंखें थी। कुरान, उनको कारी कहा जाता था, कुरान सबसे ज्यादा जानते थे। तो औस और खजरज जब मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा कोई आप हमें टीचर दे जो हमें कुरान सिखाए। तो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को नबी इस्लाम ने भेजा, और नाबीना थे, और सुनन नबी दाऊद में आता है नबी इस्लाम ने इनको इमाम मत के मर्तबे में भी फायज किया था। मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप भी है, क्या नाबीना इमामत कर सकता है? ऐसे अवामुन नास मशहूर है कि नाबीना नहीं इमामत करवा सकता, करवा सकता है। असल चीज कुरान का इल्म है। ये बड़े लाडले सहाबी थे, और ये जो सूरत की शुरू की आयात है, इन्होंने मेरी जिंदगी बदली हुई है दावत के हवाले से। नबी इस्लाम काफरों के डेलीगेशन के साथ डिस्कशन कर रहे थे, और जाहिर है किसी भी एक दाई की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो किसी बड़े लेवल के बंदे को अपनी दावत का कायल कर ले तो उसका पूरा कबीला मुसलमान हो जाएगा। ये ख्वाहिश कोई बुरी चीज नहीं है, दावत की हिकमतों में से एक हिकमत है। नबी इस्लाम के पास भी कुफार मक्का के बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे, नबी इस्लाम उनके सामने दावत रख रहे थे। इस दौरान अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम वहां आ गए, वो नाबीना थे, उन्होंने नहीं देखा कि हुजूर के पास और लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई कि यार सर मुझे एक मसला बता दें आप, मैंने दीन का एक मसला सीखना है। अब जाहिर है उनका कसूर तो नहीं था, उनको तो नहीं पता था कि सामने नबी इस्लाम के सामने गेस्ट बैठे हुए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार किया, जुबान से नहीं, आपके चेहरा मुबारक पे नागवारी के आसार आ गए, और अल्लाह ताला ने उन्हीं आसार को कुरान में स्टार्ट ही उससे किया है, अबसा व तवल्ला। नबी इस्लाम ने तेवरी चढ़ाई और रुख फेर लिया उस नाबीना शख्स से। मैं फिर कहूंगा कि बाबों का खुदा और है और किताबों का खुदा और है। आपको जो कर्टसी और अखलाकियात सिखाई गई है ना, कुरान वो अखलाकियात नहीं मानता। कुरान नंगी तलवार है, क्योंकि कुरान जो अखलाकियात बता रहा है असल में वो अखलाकियात है। आपकी अखलाकियात ये है कि आप किसी के घर जाएं, दरवाजा खटखटाएं, वो दरवाजा ना खोले तो आप उसको बदअखलाक समझते हैं, जबकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है किसी के घर जाओ 3 दफा दस्तक दो, जवाब मिले तो ठीक, ना मिले तो वापस लौट जाओ, और इस बात का बुरा भी मत मानो, क्योंकि उस शख्स का हक है कि वो मिले या ना मिले।
اور قرآن حکیم میں سورہ نور میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 اوقات میں تو تم جا ہی نہیں سکتے کسی کے گھر میں. مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے دوپہر کو 3 بجے آ کے آپ کے گھر کو دستک دے. کیوں بھائی؟ یہ کہاں کی اخلاقیات ہے؟ دوپہر کے وقت آپ کسی کے گھر جا ہی نہیں سکتے, عشاء کے بعد بھی نہیں جا سکتے, الا ہے کہ آپ پہلے اجازت لے لیں, وہ علیحدہ بات ہے.